शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे दिल्ली में मौसम सर्द होता जा रहा है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में पॉल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और सबसे ज्यादा खतरा अगर नजर आ रहा है तो वो है मासूम बच्चों को और साथ ही बुजुर्गों की सेहत के लिए। दिल्ली में सांसों पर लगा ताला। देश की राजधानी बनी गैस चैम्बर। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के साथ प्रदूषण की मार। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। देश की राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है। पराली जलने का असर हवा में दिखने लगा है। सुबह छाई धुंध और लोगों को आंखों में जलन की शिकायत के साथ ही दिल्ली की हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है। आज जैसे हम सुबह सुबह आए थे तो आज हमारी आंखों में जलन भी हो रही थी और मेरे को लग रहा था कि मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। कोरोना ने सबकी जान ले रखी है, बिना उसके लोग मर रहे हैं और साथ में पोल्यूशन मिक्स हुआ तो और ज़्यादा मरेंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों में पोल्यूशन का जहर कितनी तेजी से घुलता है, इसका अंदाज़ा सबसे पहले विजिबिलिटी से ही लगाया जा सकता है। एलिवेटेड रोड से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से आप बहुमंजिला इमारतों को देखेंगे तो एक धुंध सी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आबो हवा में छाई धुंध प्रदूषण के बढ़ते खतरे की तरफ इशारा कर रही है। जैसे जैसे हर दिन बीतने के साथ मौसम सर्द होता जा रहा है, प्रदूषण का लेवल भी बढ़ रहा है। स्मॉग की वजह से कई इलाकों में धूप गायब हो चुकी है। हर साल की जो ये मुसीबत बनी है, इससे पार पाने के लिए फिलहाल जमीन पर कुछ काम होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसमें भी अभी गुंजाइश काफी बाकी है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। AQI का बढ़ता स्तर प्रदूषण के बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रहा है। हवा में धूल मिट्टी के कण बढ़ने के साथ ही AQI का स्तर भी बढ़ता है। 150 AQI तक के स्तर को सामान्य माना जाता है। हवा में AQI 150 से ज्यादा होने पर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है वो आपका फेवरेबल नहीं है कि एयर क्वालिटी आपकी इम्प्रूव करे या ये डिस्पर्स करे। सो अभी कंडीशन यही रहेगी या इससे थोड़ी बहुत डिटोरिएट भी हो सकती है। कोविड प्लस एयर पोल्यूशन जो है उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट, एक बहुत ही डेंजरस इम्पैक्ट जो है दिल्ली एनसीआर के ऊपर पड़ने वाला है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 300 के लेवल को पार कर चुका है। वायु प्रदूषण बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। दिल्ली में लोग पहले ही कोरोना के कहर से बेहाल हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,324 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कुल मरीजों की तादाद 3,17,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी के साथ एनसीआर के कोरोना मरीजों की तादाद को मिला लिया जाए तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में जहरीली होती हवा कहर बरपा सकती है। कोरोना से मौत का आंकड़ा दोगुना हो सकता है। NO2 का स्तर बढ़ने से कोरोना संक्रमण से इजाफे का खतरा है। जहरीली हवा से लोगों की इम्यूनिटी कम हो सकती है। सांस के मरीजों की संख्या 35% तक बढ़ सकती है। एक तरफ जहां पर किसानों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स जाम किए गए हैं, दूसरी तरफ किसानों द्वारा अपने खेतों में आग लगाई जा रही है। जो पराली होती है, स्टबल बर्निंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पंजाब का एक खेत है जहां पर कि आग लगाई गई है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर का तापमान और गिरेगा, जिस वजह से देश की राजधानी की हवा में जहर घुल रहा है। उससे कोरोना संक्रमण के इजाफे के साथ कई और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल, पेट्रोल, जनरेटर पूरी सर्दी में बंद कर दिए गए हैं। कुछ और फैक्ट्स भी आपको बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है उसके बाद इस फैक्ट्स को यहाँ पर समझ लेना बेहद जरूरी है। पहला चरण देखिए, मशीन से सफाई, सड़कों पर पानी का छिड़काव जो है वो तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है और आगे किया जाएगा। साथ ही पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। फेस्टिव सीजन अब जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में है, ऐसे में पटाखे किस तरह से प्रदूषण को बढ़ाते हैं उसमें कोई दो राय नहीं। प्रदूषण के हिसाब से वाहनों की छटनी भी अब की जाएगी। ये पहला चरण है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषण को कम करने की पूरी कोशिश की ये प्लानिंग यहाँ पर सामने आ रही है। दूसरा चरण
ज्यादा खराब जब हवा हो जाती है, यानी कि जो एक स्तर से आगे बढ़ जाती है, डीजल जनरेटर पर रोक इसके तहत यहां पर तय किया गया है। साथ ही पार्किंग शुल्क में 3 से 4 गुना तक का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि यहां पर कहा जा सकता है कि जेब भी भारी पड़ेगी। सांस और दिल के रोगियों को घर में ही रहने की खासतौर से सलाह यहां पर दी जा रही है, क्योंकि दूसरा चरण और ज्यादा यहां पर आबो हवा को बिगाड़ता हुआ नजर आता है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा किस तरह से प्रदूषित हो गई है, उसके बाद जो फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं चरणों के हिसाब से, वो आपको बता रहे हैं। तीसरा चरण भी गंभीर रूप से खराब जब हवा, तो सड़कों पर लगातार सफाई यहां पर की जाएगी। जब तीसरे चरण तक दिल्ली की आबो हवा यहां पर पहुंचेगी, ईंट भट्टों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। एनसीआर में कोयला आधारित प्लांट पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये वो 3 चरण हम आपको बता रहे हैं जब हालात बनते बिगड़ते हुए नजर आएंगे।